आज तक अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। बॉलीवुड में बड़े बड़ों की नींद उड़ रही होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और बॉलीवुड में बड़े बड़ों की नींद क्यों उड़ रही होगी? क्योंकि जिस करण जौहर की पार्टी का वीडियो आपने देखा था, जिसमें ड्रग्स का आरोप लग रहा था, उसमें कोकीन के इस्तेमाल का शक है अब एनसीबी को। बड़ी खबर के साथ हम हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं। करण जौहर की पार्टी में जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तमाम कलाकार दिख रहे थे, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोकीन के इस्तेमाल का अब शक है एनसीबी को, और वो पार्टी जांच के दायरे में 30 जुलाई 2019 की, जिसमें दीपिका पादुकोण से लेकर तमाम स्टार्स दिख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी बताए दे आपको कि दीपिका पादुकोण की मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि ड्रग्स चैट का ग्रुप, जिसमें दीपिका, जया साहा और करिश्मा शामिल थी, उस ग्रुप की एडमिन खुद दीपिका पादुकोण थी। बड़ी खबरें दो, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि बड़े बड़ों की नींद अब उड़ सकती है। अब एनसीबी बड़े बड़ों का नशा उतार सकती है। ड्रग्स चैट ग्रुप को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें दीपिका पादुकोण ही उस ग्रुप की एडमिन थी। आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ आज तक पर जुड़ेगा, उनसे चर्चा भी करेंगे। इस बीच संजय राउत ने भी सरकार पर हमला बोला है। कह रहे हैं बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, बॉलीवुड के खिलाफ साजिश है। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। ड्रग्स मंडली की एडमिन थी दीपिका। करिश्मा दीपिका का गांजा ग्रुप 2017 में बना था। नशे का व्हाट्सएप ग्रुप पर होता था ड्रग्स का ऑर्डर। मिले हैं जो पहले से मुश्किलों के जाल में फंसी हीरोइन नंबर 1 की मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं। पता चला है कि जया साहा और करिश्मा प्रकाश के साथ मिलकर दीपिका पादुकोण ने एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप की एडमिन दीपिका पादुकोण भी थी। ग्रुप को 2017 में बनाया गया था और इस पर ड्रग्स को लेकर बातें हुआ करती थी। कल जब दीपिका की पेशी होगी तो एनसीबी के गेस्ट हाउस में कई बड़े सवाल उनका इंतजार कर रहे होंगे। सवाल उस खास ड्रग्स ग्रुप को लेकर भी होंगे जिसकी वो एडमिन थी। दीपिका से पूछा जा सकता है कि खास व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद क्या था। क्या व्हाट्सएप पर ही ड्रग्स का ऑर्डर किया जाता था? करिश्मा के साथ ड्रग्स चैट पर क्या कहना है? करिश्मा के साथ चैट में माल का मतलब क्या है? करिश्मा के साथ ड्रग्स चैट वाला अमित कौन है? इतने नहीं, सवाल करिश्मा प्रकाश के खुलासे पर भी होंगे, क्योंकि आज करिश्मा प्रकाश ने एनसीबी के सवालों का जवाब दिया है। और तय मानिए कि क्वान कंपनी के मैनेजर ने एनसीबी को कुछ नई जानकारियां दी होंगी। भले ही दीपिका ने अपने वकीलों के साथ सलाह करके खुद को तैयार करने के लिए एक दिन का वक्त ले लिया है, लेकिन करिश्मा प्रकाश से पूछताछ के बाद एनसीबी दीपिका की उन सारी तैयारियों को ध्वस्त कर सकती है। एनसीबी के पास जया साहा का बयान भी है, जिसमें डी कहकर दीपिका की ओर इशारा किया गया था। दीपिका ने भले ही पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन एनसीबी के अधिकारियों के सामने वो चुप रहने का रिस्क नहीं ले सकती। उन्हें सच बताना ही होगा। बहरहाल शनिवार के दिन पूरे देश की नजरें एनसीबी के गेस्ट हाउस पर टिकी होंगी, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 3 दीपिका के साथ सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, कल ही मुंबई से अरविंद ओझा और मुनीश चंद्र पांडे के साथ। इस बीच आपको बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीबी की जांच को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये सारा एक्शन बॉलीवुड को खत्म करने, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है, किया जा रहा है। ड्रग्स केस में जांच पर सवाल खड़े करते हुए संजय राउत ने कहा है कि ये सब कुछ बॉलीवुड को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। जल्दी से आपको सुना देते हैं क्या कहा है उन्होंने। पर्सनल लेवल पे जो जांच कर रही है, आप पर्सनल बॉलीवुड लगता है बॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं बन रही है आजकल। किसी को कुछ काम भी नहीं है, ना कोई संगीत दे रहे हैं, ना कोई फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं, ना कोई स्टोरी लिख रहा है,
ना कोई स्क्रीन प्ले बना रहा है, सिर्फ ड्रग्स ही ले रहे हैं। इस तरह से इंडस्ट्री को बदनाम करना, यानी एक इंडस्ट्री को ख़त्म करना है मुंबई की। मुझे लगता है कि ये बहुत सी बातें ऐसी होती है, इस प्रकार की जांच जो होती है ड्रग्स वाली, वो बहुत सीक्रेटली होनी चाहिए। जब तक आपके हाथ में ठोस एविडेंस नहीं है, जब तक आप किसी को एक्यूज नहीं मानते, तब तक ड्रग्स का धब्बा किस पर नहीं लगना चाहिए। जब तक ठोस सबूत हाथ में नहीं लगे हैं, सीक्रेटली पूरा काम होना चाहिए जांच का। ड्रग्स के मामले में दाग नहीं लगा सकते आप एक्टर्स पर। क्यों? सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सवाल मैं आप ही के पास लेके आऊंगी, क्योंकि संजय राउत ने जो कहा है हमने आपको सुना दिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा से सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं, नासिर अब्दुल्ला साहब एक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, किशोर तिवारी जी नेता शिवसेना के, कंचन अवस्थी एक्टर, मौसमी उदेशी भी हमारे साथ एक्टर जुड़ रही हैं, फौजिया आर्शी हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर जुड़ रही हैं, विजय शेखर गुप्ता हमारे साथ फिल्म प्रोड्यूसर जुड़ रहे हैं, ममता काले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही है। लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ड्रग्स जांच में आप नाम सामने लाकर वो कह रहे हैं कि बिना ठोस प्रमाण के बॉलीवुड को खत्म और बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। आरोप उनका सीधा है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी नाम आए हैं सामने, हाँ, ये कोई एनसीबी या कोई एजेंसी नहीं लाई। एक दूसरे मामले की जांच चल रही थी और वहां से बढ़ते बढ़ते चीज स्वाभाविक रूप से यहां तक पहुंच गई। अंजना जी, मैं पहले ही बता चुका हूं, इस देश में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं एक जांच से शुरू होकर दूसरे तक पहुंची हैं। शायद बहुत से दर्शकों को याद ना हो कि बोफोर्स घोटाला कैसे प्रकाश में आया था। आपको पता है, भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी इन्फ्लुएंस की जांच करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने एक एजेंसी हायर की थी, फेयरफैक्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और उससे जांच बढ़ते बढ़ते उन अकाउंट्स तक पहुंच गई जिसमें बोफोर्स का। तिवारी जी, अभी आवाज नहीं जा रही है, रुक जाइए, आऊंगे आपके पास, उनको बोल तो लेने दीजिए, आप फिर बीच में बोल रहे हैं तिवारी जी। प्रवचन नहीं करते ना। आज ये बात जो शुरू हुई सुशांत सिंह के मर्डर केस से, हाँ, अपने आप यहां तक आई है। वो जो चैट्स आए तो कोई एजेंसी तो नहीं। दूसरी बात, जो संजय राउत जी बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया वो किसके लिए बोल रहे हैं। अपने लिए तो नहीं बोल रहे, अपनी सरकार के लिए। मतलब अरे नहीं, ना कोरोना से लड़ने, आप हमें बदनाम कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं विकास कार्य करने की फुर्सत, आप हमें बदनाम कर रहे हैं। बॉलीवुड के मामलों के ऊपर कमेंट करने। ड्रग्स के केस में आपकी सरकार पार्टी बंद कैसे रही है? तिवारी जी, आप आते तिवारी जी, क्या तरीका है तिवारी जी? थोड़ा सा रुकिए, बोलने दीजिए। चैनल पर बहस करने की मर्यादा नहीं है तो शांत रहिए, अपने अपने टर्न पे बोलिए। बुजुर्ग आदमी होकर आप ऐसी बात करते हैं। देखिए, आपा खो दिया, सच बोला तो आपा खो दिया। खो रहे भाई, एक शांति से बात चल रही है, बोला तो आपा खो दिया। अरे अभी अगला सुनिए, तो अब जो मैं बोल रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। अभी देखिए, संजय राउत जी कह रहे हैं कि भाई जब तक ठोस सबूत ना हो बयान नहीं देना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के बारे में क्या ठोस सबूत था जो बयान दे रहे थे? इनको सिर्फ यही बयान देने, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के केस पे मुंबई पुलिस बयान नहीं दे रही थी, जांच एजेंसी बयान नहीं दे रही थी, शिवसेना के प्रवक्ता बयान दे रहे थे। रिया चक्रवर्ती के केस पर मुंबई पुलिस बयान नहीं दे रही थी, शिवसेना के प्रवक्ता बयान दे रहे थे। कंगना रनावत पे शिवसेना के प्रवक्ता बयान दे रहे थे। और आज बॉलीवुड की जांच पर भाई पुलिस बोले, महाराष्ट्र की इंटेलिजेंस एजेंसी बोले ना, वो बयान दे रहे। तो मुझे लग रहा सारे काम छोड़कर केवल बॉलीवुड के मामलों के ऊपर बयान देना, टिप्पणी करना, यही वर्तमान सरकार का काम रह गया है और उसके पास कोई काम नहीं। क्या छिपा रहे किशोर तिवारी जी ड्रग्स के केस में? ठीक है, सुधांशु जी पूरी कर लें बात, सुधांशु जी पूरी कर लें, ठीक है, लास्ट लाइन बोल रहे हैं। दुर्योग कहूं कि पता नहीं क्या हो गया, सरकार आने के बाद हमेशा आपराधिक तत्वों के साथ खड़े। पहले ही कह दिया कि जी वो तो बच्चों की वजह से हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत ने पहले ही कह दिया कि साहब वो तो उनका पारिवारिक मामला था। ठीक है, तो किसी न किसी मामले में आप हमेशा अपराधियों के बचाव में क्यों खड़े रहे? और आज जो बयान दिया है, तिवारी जी सुनिए, जब आतंकवाद कहा जाता था, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा था, पढ़ाई करके आया, शिवसेना इसका विरोध करती थी। टाटा के जमाने में याद करिए, हमारी सरकार के जमाने नहीं था, राजीव गांधी सरकार में आया, नरसिम्हा राव सरकार में गया, तब शिवसेना कहती थी ये बकवास है, जो आतंकवादियों पे कार्रवाई हो रही है वो आतंकवाद के कारण हो रही है। तब वो लोग कहते हैं विशेष समुदाय को बनाया जा रहा है। आज शिवसेना वही बात कर रही है। आएंगे, याकूब मेनन आएंगे और बाद में ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग आएंगे। अरे हमारा जो बोला है उस पर बोलिए ना। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी अब सुनिए, जांच कर रही है एनसीबी। किशोर तिवारी जी बताइए, संजय राउत जी क्या है, वो तो सरकार में भी नहीं है भाई। आपकी सरकार क्यों पार्टी बन रही है? ड्रग्स जैसे क्राइम में, ड्रग्स जैसे, मेरा सवाल सुनिएगा पहले किशोर तिवारी जी,
ड्रग्स जैसे क्राइम में सरकार क्यों पार्टी बन रही है? जब वो बयान देते थे सुशांत सिंह राजपूत के पिता के खिलाफ में, तब क्या वो आधी अधूरी जानकारी के बिना नहीं देते थे? तब उनके पास क्या ठोस सबूत था? अंजना जी मेरी बात मैं पूरी कर लूं, जवाब दीजिएगा, चुटकुला मत सुनाइएगा। देखिए, बॉलीवुड की गंजट्टी गैंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। गंजट्टी गैंग को आप जेल में डाल दीजिए, कुछ भी कीजिए, आप हमें कुछ करना नहीं। आप बॉलीवुड को बदनाम कर रहे, बम्बई को बदनाम कर रहे, ये सब गलत है ना। आपने सवाल सुना कि नहीं सुना? सारे का सारे गांजा लेते, मतलब आप कह रहे हैं कि ड्रग्स क्राइम के मामले में सब चुप हो जाए? कहाँ गया आपका विवेक? अरे सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले, घर के गांजे पे चले गई। शिवसेना क्यों पार्टी बन रही है? मुझे मालूम। ड्रग्स जैसे क्राइम में शिवसेना को बोलने की क्या जरूरत है? क्यों पार्टी बन रहे हैं आप लोग? मुझे ये बता दीजिए। अंजना जी एक बात समझ कि बंबई को बदनाम करके बॉलीवुड इंडस्ट्री को डिमोलिश करने की साजिश बीजेपी सरकार ने रची है। ये वाला विक्टिम कार्ड प्रार्थना करता हूँ, ये वाला विक्टिम कार्ड करता हूँ। ये जो धोखा और धूल आप झोंकने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की आंखों में, आप लोग चाहते हैं ड्रग्स के मामले पर ढक्कन लगा रहे। जनता समझ रही होगी 2+2 कि किस लिए सीबीआई को जांच नहीं देना चाहते थे। दीपिका की मैनेजर करिश्मा से पूछताछ खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, ड्रग्स का ये मामला देखिए किशोर तिवारी कहां कहां पहुंच रहा है। करण जौहर की पार्टी से लेकर दीपिका पादुकोण को कल समन है। आप लोगों ने जिस तरह से आंखें बंद करके रखी और ये पूरा रैकेट चलता रहा, आज देखिए कि एनसीबी के अधिकारी सामने बिठाकर दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब करने वाले हैं। करण जौहर की पार्टी रडार पर है। देखिए, किसने आंखें बंद करके रखी इतनी देर? दीपिका की मैनेजर करिश्मा से आज पूछताछ हो रही है और मुश्किलें खड़ी होंगी क्योंकि ड्रग चैट का ग्रुप है, उसकी एडमिन थी दीपिका पादुकोण, ये बताया है गया एनसीबी की तरफ से। और करिश्मा जो जो उगलेगी उसकी सफाई फिर कल देनी होगी दीपिका पादुकोण को। आप लोग गंभीरता समझते नहीं है, रोज चुटकुला सुनाने लगते हैं। आपको बार बार मुंबई की बदनामी, आपको पीढ़ियों के बर्बाद होने की चिंता नहीं है? मुंबई की बदनामी क्यों होगी? मुंबई की बदनामी आम मुंबईकर सुबह से रात तक खटता हुआ अपनी पूरी जिंदगी निकालता है। किशोर तिवारी, मुंबई की बदनामी देखो, मुंबई पूरी ड्रग में बह गई है। किसने बोला? चाहते हो? आपने बोला। तुम्हारे नाइजीरिया वाले दिल्ली में ही बैठे। आपने बोला। दिल्ली में आम मुंबईकर इतना मेहनती है, इतना काम करने वाला है, इतना सीधा साधा अच्छी उसकी जिंदगी होती है, उसका असर नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है इस पॉलिटिक्स से। वो तो कहानियां सुनता रहता है कि बॉलीवुड पुलिस पॉलिटिशियंस का कैसा नेक्सस है जिनमें ड्रग्स चलता है। झूठ मत बोलिएगा, आप भी जानते हैं सच्चाई क्या है, सबको पता है। अंजना जी जो ड्रग लेता है उसके साथ हम नहाए नहीं, चाहे वो कोई भी रहे। ड्रग लेने वालों को शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसके आड़ में ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप लिख के दे दीजिए ना कि मुंबई में कहीं पर कोई स्टार, कोई पुलिस वाला, कोई नेक्सस नहीं है, कहीं ड्रग्स नहीं चलता है। हिम्मत होगी आपको खुली चुनौती दे रही हूं। अरे ड्रग जो आती है ना, वो पुलिस वालों के मर्जी से ही आती है। और ये धंधा बीजेपी के राज में बढ़ गया। अरे 2014 के पहले जितना भी शासन रहा हो सब जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन आज भी है, पिछले 1 साल से है। और आप जिस तरह से ढक्कन लगाते हैं और इस पर प्रोटेक्ट करने आते हैं, इसलिए शक आप पर जाता है। सुधांशु जी, मैं आ रही हूं आपके पास। 1 सेकंड चलते हैं जल्दी से, क्योंकि करिश्मा से पूछताछ खत्म हुई है, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास भी जाऊंगी। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर दिवेश जुड़े। दिवेश, करिश्मा से पूछताछ खत्म हो गई है, कोई बड़ी बात जो निकल कर आई हो जल्दी से? अंजना, आपको बता दें, करिश्मा प्रकाश करीब 12 बजे यहाँ पर पहुंची थी। 6 घंटे यहाँ पर रही गेस्ट हाउस पर, जहाँ पर एनसीबी के अफसरों ने उनसे पूछताछ की। अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि उन्होंने पूछताछ में क्या बताया है, पर यह पूछताछ बहुत ही क्रूशियल है, कल के दिन के लिए काफी मायने रखते हैं। इस पूछताछ के, करिश्मा प्रकाश की पूछताछ
कल दीपिका से पूछताछ होने वाली है, इसीलिए करिश्मा प्रकाश ने जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उससे सीधा सीधा अगर उन्होंने कुछ भी डाइवर्ज किया, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बताई है, कोई भी फैक्ट अगर बताई है या किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो ये दीपिका से पूछताछ में इस्तेमाल की जाएगी। इससे एक बेटर एज मिलेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, पूछताछ में उन्हें सहायता मिलेगी और एक तरीके से अगर उन्हें कोई एविडेंस हाथ लगा है तो वो एक स्ट्रांग इंटरोगेशन कर सकते हैं दीपिका पादुकोण के साथ। ठीक है, मैं लौटूंगी इसके पास, आपके पास। करिश्मा, देखिए करिश्मा वही लड़की है जिससे दीपिका की कथित रूप से अभी आरोप है, अभी पूरा सच आना बाकी है, जांच चल रही है, लेकिन जो आरोप है वो यही है, करिश्मा और जया साहा कौन कंपनी की वो लड़कियां जिनके साथ एक ड्रग्स का चैट ग्रुप था जिसमें दीपिका एडमिन थी, वहीं पर ड्रग्स को लेकर ये पूरी बातचीत हुई है और कहा यह जा रहा है कि 2017 से भी आगे मामला जांच में बढ़ा है एनसीबी का, उनके हाथ जानकारी लगी है। आज जो करिश्मा ने कहा होगा उससे और भी गुत्थियां जो है सो सुलझेंगी। जल्दी से सुधांशु जी आपका एक रिएक्शन, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास फौरन आऊंगी। नासिर साहब आ रही हूं, इसके बाद आ रही हूं। आपके चैनल पर एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया जिसमें वो ड्रग पेडलर से बात कर रहा था और वो कह रहा था 10,000 की पुड़िया, वो कह रहा नहीं 5,000 की होगी। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये 10,000 की पुड़िया खरीदने की हैसियत मुंबई की 1.5 करोड़ की, मुंबई में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की नहीं होगी, और जिनकी हैसियत है उसमें से भी शायद चंद हजार, 2-4-5,000 लोग ही ऐसे होंगे जो एक खरीदते होंगे। यानी 0.001% लोगों की कारगुजारी के लिए आप 99%, अगर 1% लोग लेते हैं मजाक उड़ा तो क्या पूरी मुंबई को बदनाम करेंगे? फिर मुंबई को बदनाम करेंगे, बॉलीवुड को बदनाम करेंगे। 0.01% आ जाते हैं बचाव के लिए आप पूरी मुंबई को ढाल बना रहे हैं और 99.9% लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं आप। 10,000 की पुड़िया खरीदने की किसकी हैसियत है भाई? अरे भाई सारा और जिनकी हैसियत है कोई खरीदता है क्या? कि सारा बॉलीवुड ड्रग लेता है, तो आप कह रहे हैं कि इसका ये पूरे मुंबई के साथ हो गया। बॉलीवुड ड्रग मुंबई का इससे कोई लेना देना नहीं। मुंबई के लोग स्वाभिमान से रहने वाले हैं, छत्रपति शिवाजी के आदर्शों पे चलने वाले लोग, लोकमान्य तिलक के आदर्शों पे चलने वाले लोग, वीर सावरकर के लोगों पे चलने वाले लोग इस पे लानत मारते हैं जो लोग ड्रग्स की बात कहते हैं। और जो ड्रग्स वालों को डिफेंड करते हैं वो कभी उनके नहीं हो सकते। एक असली मुंबई का असली मराठा मानुस ये कहेगा कि जो ड्रग वाला है उसको समुद्र में फेंको, उस पर कार्रवाई करो, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। लोकमान्य तिलक, सावरकर, शिवाजी महाराज, अरे सारे के सारे बॉलीवुड वाले ड्रग लेते हैं क्या? बताओ। अरे किसने कहा? सुधांशु जी, किसने कहा? अरे ये बताइए 90 के दशक में जब बॉलीवुड में दाऊद का पूरा कंट्रोल चल रहा था, तो बाला साहब ठाकरे लड़ाई लड़ रहे थे ना, बात कर रहा हूं। तो ये नहीं कहा किशोर तिवारी जी कंट्रोल कर रहा है, मुंबई का अपमान नहीं था। किशोर तिवारी जी, विरोध मत कीजिए बहस। बॉलीवुड को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? आज वैसे बॉलीवुड को बदनाम क्यों कर रहे हो? किधर के कौन बदनाम तो आप कर रहे हैं कि सारे मुंबई के साथ हो रहा है? बताइए, मैंने अरे भाई 90 की बात नहीं कर रहा हूं, 2020 के अंदर क्या बीजेपी और कितने लोग खरीदना चाहते हैं? बॉलीवुड ड्रग लेता है क्या? बीजेपी बोलती है बॉलीवुड ड्रग लेता है। बोलिए, अगर बॉलीवुड के 4 लोग पकड़ लिए गए तो सारी मुंबई की बदनामी। मुंबई को आप इस प्रकार के आपराधिक लोगों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? किशोर जी, ये मुंबई के साथ आप किशोर जी को बदनाम करने का ये महाराष्ट्र की जनता के साथ आप खिलवाड़। किशोर जी अब आप सुनिए, मैं बोलूंगी। किशोर तिवारी जी और ध्यान से सुनिए, आज आपने अपने आप को एक्सपोज किया है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जब रिया चक्रवर्ती ने तमाम बातें कही, उनके जाने के बाद जब वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है, ड्रग्स का आरोप लगाया उन पर, तब आप लोगों का मुंह नहीं खुला, तब सुशांत के लिए आपकी आवाज नहीं निकली कि जो व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है उसके बारे में मत बोलो। लेकिन आज आपका दिल बहुत ही रो रहा है, दिख रहा है चेहरे से आपके, जब 4 या 5 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, आप एक्सपोज हुए। अरे नहीं, आपके स्टैंड के लिए तो वाकई ताली बजनी चाहिए मिस्टर तिवारी। इतना सिलेक्टिव स्टैंड आपने आज बहुत दे सर, जब आप चुटकुले करते थे ना तब भी इतने बुरे नहीं लगते थे, लेकिन आपने जब इस तरह का सिलेक्टिव स्टैंड लिया है, क्यों आप छुप रहे हैं? बॉलीवुड की बदनामी के पीछे क्यों छिप रहे हैं? आम मुंबईकर को अपनी ढाल क्यों बना रहे हैं आप? क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं इतने सीरियस इश्यू पे? ड्रग्स क्राइम का इश्यू है, आप चाहेंगे हमारे आपके बच्चे एक्सपोज हों? ईमानदारी से बताइएगा, अगर 1%, 0.5%, 0.1% भी ड्रग्स ले रहा है,
जांच होनी चाहिए, उनके नाम आने चाहिए, कहां तक रैकेट है पता चलना चाहिए। क्यों दर्द हो रहा है आपको इसमें? आप चाहेंगे आपके हमारे बच्चे एक्सपोज हो ड्रग्स को? नहीं, कहां तक पॉलिटिक्स कीजिएगा सर? पॉलिटिक्स की कहीं तो सीमा होगी, लकीर बनेगी। नासिर अब्दुल्ला साहब, मुक्त भारत हो ये मेरी मांग है, ड्रग मुक्त भारत हो ये मेरी मांग है। अब नारा लगाने लगे, आज तक की भी मांग है, अब नारा लगाने लगे, आज तक की भी मांग। जब अपने बच्चों पर आती है तो सब नारे लगाने लगते हैं। दूर में होता वो खिलवाड़ मजाक अच्छा लगता रहता है जब किसी दूसरे के घर का बच्चा मरता है। नासिर अब्दुल्ला साहब, आम मुंबईकर को घसीटने की जरूरत इसमें नहीं है। आम मुंबईकर भी बात करता है, बोलता है तो बड़े लोग, बॉलीवुड के लोगों की ड्रग पार्टी चलती है। आपको भी एहसास होगा कि इस तरह की इमेज बनी है। ये वो सच है, ये वो गटर का हिस्सा है जो सामने आना जरूरी है, और कोई भी पूरे बॉलीवुड को बदनाम नहीं कर रहा है, तो इस आड़ में छिपना गलत होगा। मिस्टर अब्दुल्ला जी, एक मुझे ख्याल आ रहा है, इससे पहले आपको बता दूं कि मुझे मालूम है कि मेरा जो भविष्य है आपकी चैनल पे वो ज़रा सा हिला हुआ है, मुझे ज़्यादा बोलने नहीं देते, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। देखिए, ये जो गटर की बात कर रही हैं, ये अगेन एंड अगेन, ये जो सिर्फ बम्बई के ऊपर ये जो कूड़ा डाला जा रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये एक्चुअली सच भी नहीं है। ये मुझे मालूम है, दिल्ली में भी जाइए, ऐसी पार्टियां होती हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, एक बात याद रखिएगा। दूसरी बात ये है कि जो भी होगा दीपिका के साथ और उन्होंने जो लिया है, उनको फिर आएंगे, समन आएंगे जो भी, और उसकी जो भी पेनल्टी होगी, फाइन होगा, जो भी उनके साथ होगा, उनको जो भी देना पड़ेगा वो फिर देना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि नशे का मामला है। नशा क्या करता है, इंसान को कॉन्फिडेंस देता है, वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग अपना ये क्या समझता है। जैसे कि लोग जो है दारू पीते हैं, क्यों पीते हैं, बड़े वो हो जाते हैं कि ओ मेरे में ये, तो दैट इज द प्रॉब्लम, और इसको सॉर्ट आउट करना है। 2 मिनट में आज तक पे बैठ के ये करना वो करना, साजिश के ये जो चार्जेस हैं बेबुनियाद हैं। लेकिन ठीक है, चलो मैं नहीं, ठीक है, आपने मुझे बंद कर दिया, मैं अब नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। कहाँ करा सर, चुपचाप बैठ जाता हूँ। कहाँ करा सर? ठीक है, तो मैं एक बात, आप मुझसे कह रही थी सुशांत सिंह, नहीं सुशांत, ममता काले, लेकिन ममता काले, हमारे दर्शक ये सुन रहे होंगे, थोड़ा उनको जवाब दीजिए। हम हैं भोले भाले, चलिए उनसे बात आप भोले भाले नहीं है सर, आपने तो विज्ञान को डिफाई कर दिया, बचपन से जो एजुकेशन मिला था सब डिफाई कर दिया। भाले का मतलब ये था मैं पढ़ाई, शिक्षा, सब मतलब मैं मूर्ख हूँ, सब खत्म कर दिया, मान लिया। अरे ममता जी बोलिए, ममता जी बोलिए। अरे नासिर साहब और सुधांशु जी, नासिर साहब, ना तो अंजना जी ने ना ममता काले, दोनों ने आपको मूर्ख नहीं बोला। धन्यवाद, धन्यवाद नासिर जी, आपका भी धन्यवाद। मैंने बोला ना तो मैंने ना अंजना जी ने, किसी ने आपको मूर्ख नहीं बोला। ना बोले। अच्छा चलिए ठीक है, आप अच्छा नासिर साहब, अब मैं बोल लूं आपकी इजाजत हो तो? धन्यवाद। देखिए अंजना, अभी जो इन्होंने बात बोली है ना, ये इतनी शॉकिंग बात है, और मुझे यकीन नहीं आता है कि नासिर साहब जब बैठते हैं किसी भी डिबेट पर क्यों इस तरीके की बातें करते हैं। क्या हो गया है नासिर साहब, आप किसको डिफेंड करने के लिए उतर आए हैं? आप किनकी बात कर रहे हैं? और फिर से नासिर साहब आप कह रहे हैं, आपने बोला नहीं नासिर साहब मुझे बोलने दीजिए, आप सुनिए मेरी बात, मैं डे 1 से सुशांत की लड़ाई लड़ रही हूँ। आप कहते हैं कि वो लड़का कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, आप कहते हैं वो लड़का दूध का धुला हुआ नहीं था। वो लोग जिन्होंने उसको ड्रग खिलाई वो दूध के धुले में थे, जिनका आज ये सारा सिंडिकेट बस्ट हो रहा है वो दूध के धुले में, जिनके आप लॉयर बन करके यहाँ पर बैठे हुए क्या वो दूध के धुले में। आपने शुरू से नासिर साहब, आपने आपकी इंडस्ट्री ने या तो उसको सुशांत को बदनाम किया, उसके परिवार को बदनाम किया, अलॉन्ग विद द गॉड। एक सेकंड ममता, आपने बहुत वैलिड पॉइंट रखा है। एक सेकंड ममता, एक साथ दोनों बोलेंगे, आवाज नहीं जाएगी। आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला है। मिस्टर अब्दुल्ला, एक सवाल है आपसे, जिसके बाद मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ। कंचन अवस्थी, मौसमी उड़ेशी, फौजिया अर्शी, मैं सबके पास आ रही हूँ, और गुप्ता साहब आपके पास भी। लेकिन मिस्टर अब्दुल्ला, अभी अंगूठा मत दिखाइए, अभी थम्स अप मत कीजिए, मेरा एक सवाल सुनिए। ये जो बार बार आप सुशांत सिंह राजपूत पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, नहीं उछाल, झूठ मत बोलिए। मैं कह रहा हूं कि वो अगर लेते थे तो लेते थे, कोई बात नहीं। सवाल सुनिए, फिर झूमने लगे आप। मैंने कहा था सवाल सुनिए, कौन है ये औरतें
भाई जिनसे आप रूह को बुलवाते हैं। लगाइए फोन, लगाइए लाइव टीवी पर। रिया चक्रवर्ती वो आतंकवादी नहीं है। नासिर साहब मत कीजिए, मैंने उस पे कीचड़ नहीं नासिर साहब मैंने खुद कहा था कि आप उनको बहुत सच्चा और ईमानदार बता रही हैं, मरने के बाद आप उनकी बड़ाई कर रही हैं। मिस्टर अब्दुल्ला प्लीज, मिस्टर अब्दुल्ला, मिस्टर अब्दुल्ला सुनिए आपने क्या बोला था। पीते बच्चे नहीं थे, आपने बोला था, बिल्कुल यही बोला था। अब सुनिए आगे, उनकी गर्लफ्रेंड्स थी, सवाल सुनिए, उनकी गर्लफ्रेंड्स थी, तो पेशेंस ही नहीं है आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे बंद कीजिए सवाल। गिव मी 30 सेकंड। नासिर साहब आपकी इंडस्ट्री से मुझे ये बताइए कि रकुलप्रीत और रिया चक्रवर्ती क्या कर रही थी। कीचड़ नहीं, रकुलप्रीत जो इस ड्रग पार्टी का हिस्सा थी, जिन्होंने आज बोला है कि हाँ रिया के कहने पे मैंने ड्रग्स किया था, इसका सुशांत से क्या लेना देना। वो जो रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में मासूम बनकर कहा था कि मैं तो सुशांत के लिए सुशांत ड्रग्स लेते थे, ये रकुलप्रीत के साथ रिया चक्रवर्ती क्या कर रही थी ड्रग्स को लेकर। ये जो पूरी पार्टी आयोजित की जाती थी, इससे सुशांत का क्या लेना देना था। बुरी बात नहीं है, मैंने कीचड़ नहीं उछाली, झूठ मत बोलिए, लेते थे। आप मेरा सवाल ही नहीं सुन रहा। चलिए अन्य मेहमानों के पास चलते हैं, अन्य मेहमानों के पास चलते हैं। 5 साल पहले आपके साथ प्रॉब्लम है। ये रकुलप्रीत के साथ रिया चक्रवर्ती क्या कर रही थी। मौसमी उड़ेशी, अरे ये रोज बोलते हैं, ये रोज बोलते हैं, बॉडीगार्ड ने कहा, उनके बॉडीगार्ड ने कहा, ये रोज बोलते फिल्म कर रहे थे तो पीते थे। मौसमी उड़ेशी, बुरी बात थोड़ी है। एक मौसमी उड़ेशी जल्दी से किया, बोलिए मैं सबके पास आई। मौसमी क्या करें, यही तो फांसी का फंदा है। मौसमी बोलिए। मजा आता है। Yes, basically I have seen the industry since I was 13. रकुल ने भी आज एक्सेप्ट किया कि हाँ रिया के साथ ड्रग्स की चैट हो रही थी। तो ये जो वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं तो चूंकि सुशांत लेते थे और इसके लिए ये बातें बताई जा रही हैं कि उनके लिए बुलाया जाता था, तो फिर रकुलप्रीत क्या कर रही थी वहां पे। रकुलप्रीत ड्रग्स पार्टी का हिस्सा क्यों थी। रकुल और रिया के बीच में ड्रग्स की बातचीत क्यों हो रही थी। मौसमी सिंपल सी बात है, ये तो पूरी साजिश ही है, उसको मारा गया है, you know, that goes without saying. I have seen the industry since I was 13 and मैंने देखा है कि हर टॉप डायरेक्टर you know is into drugs और हर तरह से you know जो भी लड़की नहीं आती है इंडस्ट्री में उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, करने की कोशिश की जाती है, उसको फोर्स किया जाता है ड्रग्स लेने के लिए। बट हाँ, आई वुड से दैट यहाँ पे डेफिनेटली कोई रेप नहीं होता, you know, but you know it's always in your hand whether to say yes to work, यानी काम को आप हाँ बोलो कंडीशंस के साथ, you know, उनके ड्रग पार्टीज रेप पार्टीज में जाओ, अगर वो सब कंडीशंस आपको एक्सेप्टेबल हैं तो आप हाँ बोलो और काम लो, नहीं तो मैंने जो किया, मैंने ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनने ही नहीं दिए, ऐसे सिचुएशंस होने ही नहीं दिए जिसमें मुझे एक्सप्लॉइट किया जाता, एंड आई वाज वेरी स्मार्ट एंड एज फार एज दैट इज कंसर्न, इसीलिए शायद आई कुड नेवर मेक इट दैट बिग, you know, because I did not accept these kind of conditions and I put my foot down on exploitation in any kinds. You know, so drugs definitely बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं इंडस्ट्री में, and I have seen it since I was 13, since so many years I've been seeing, you know, I'm there in the industry. आपसे बस एक गुजारिश है, अगर पॉसिबल हो तो हिंदी में बोलिएगा, हमारे हिंदी दर्शक है, इसलिए अगर पॉसिबल हो आप हिंदी में बोलिएगा। मैं पर आपकी बात हमने समझ ली, आप कह रही हैं कई सालों से 13 साल की उम्र से आप बॉलीवुड देख रही है, आपका ये आरोप है कि तमाम डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ज्यादातर लोग ड्रग्स में हैं, वो नई लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। एब्सोल्युटली। कंचन अवस्थी, क्या बोला आपने नासिर साहब। मैं तो 33 साल से देख रहा हूँ, इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है और ये चीज एक्चुअली तब से चली आ रही है। क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया था, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं इतना पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता आ रहा हूँ और ये चीज ऐसी है कि बढ़ती ही जाती है। खास तौर पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि मामला है ही ऐसा, अंदर का मामला है। क्या है अंदर का मामला? आराम का मामला है। कौन कहता है अंदर का मामला है? मजाक बना कर रख दिया है सर। अंदर नहीं मजाक नहीं। आज पहली बार आप थोड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, तो अच्छे से बताइए। अंदर का मामला है, क्योंकि अंदर लेना पड़ता है, अंदर का मामला है, लेना पड़ता है।
अंदर लेना पड़ता है। It's shameful. अंदर जो आप बोल रहे हैं, it's shameful. I'm sorry. प्रकट होता है ना, इतना शर्मनाक है, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, इतना शर्मनाक है, आपको बहुत एक्सपीरियंस है। बोलता हूँ आप उस पे थप्पड़ मारती है मुझे, ये आपका प्रॉब्लम है, कर लीजिए। क्यों नहीं आए इस इंडस्ट्री को साफ करने के लिए नासिर साहब? दुख होता है जब आप जैसे इतने बड़े व्यक्ति इस तरीके की बात उस इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं जिनके लोगों को वर्शिप करते रहे हैं हिंदुस्तान का युवा। आज का युवा कल का नागरिक है नासिर साहब। इस देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है ये युवा, जिसको ये ड्रग्स में और सेक्स रैकेट में बंद नहीं करेंगे। एक्सप्लॉयटेशन और ड्रग्स बंद होगा के द्वारा नासिर साहब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और आप बर्बाद कर रहे हैं के युवा को। आप एक्चुअली ये इलीगल और एंटी नेशनल सारी एक्टिविटीज है नासिर साहब, और आप लोगों ने कभी इस बारे में बात नहीं करी। आपका दिल नहीं दहला, आप लोगों ने क्यों नहीं बोला? जया जी ने क्यों नहीं बोला? जया बच्चन जी क्यों नहीं खड़ी हुई? और मौसमी आप नासिर साहब को जवाब देना चाहेंगी? मौसमी नासिर साहब को दिखाइए। सीनियर बॉलीवुड की महिला होने के नाते कि मैं ये गंदगी नहीं होने दूंगी। बिल्कुल क्यों नासिर साहब, क्यों मौसमी जिन्होंने अभी पहले बोला था। मैं उनका जवाब नहीं दे सकता। नहीं, मौसमी जवाब देंगे आपका। जानता नहीं, आपने तो बोल दिया जो बोलना था आपको, वो तो सुन लिया लोगों ने। सही प्रश्न पूछे हैं नासिर साहब, क्योंकि मैं सही प्रश्न पूछती हूँ, आप जवाब कैसे देंगे नासिर साहब? मौसमी बोलिए आप नासिर साहब। बेसिकली ये सब डेफिनेटली रुकना चाहिए, बिकॉज दिस इज लाइक टू मच। Every new person who comes in the industry has to go through this shit, you know. और अगर तुम ड्रग्स नहीं लेते हो तो तुमको अजीब तरह से देखा जाता है, as though you know आप कहाँ से अगर कोई गांव से उठ के आ गए। You know, I used to feel झूठ बोल रही हैं आप, नासिर साहब आप क्या ड्रामेटिक्स कर रहे हैं? मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? मैं वहाँ पे 35 साल से हूँ। मेरे साथ पता है लड़कियों के साथ ज्यादा होता है क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। आप कल की बच्ची यहाँ पे अभी गेज इतने हैं नहीं, झूठ बोल रही हैं, गेज इतने नहीं है, लड़कियों के साथ ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। इसीलिए बुली करना बंद कीजिए नासिर अब्दुल्ला, बुली करना बंद कीजिए आप। मेरे शो पे आप बुली नहीं करेंगे किसी को भी। झूठ बोल रही, किसी को बुली नहीं करेंगे। रहता हूँ अंजना जी, मैं पूरी दुनिया को मॉरल स्टैंडर्ड सिखाते हैं। लुक अपनी भाषा देखिए आप। तब से मैं वहाँ पे आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। किसी को बुली नहीं करेंगे। कंचन अवस्थी, खबरदार जो आपने बुली किया किसी को मेरे शो पे। अंजना जी मैं बोल सकती हूँ, कोई बोले तो उसको आप झूठी झूठी चिल्लाते हैं। ये है आपकी परवरिश और अपब्रिंगिंग। आप इस तरह के का बिहेवियर करेंगे किसी के साथ? आपको कोई जरा टोक दे तो गुस्सा आ जाते हैं। बोलिए कंचन अवस्थी। अंजना जी मैं बोल सकती हूँ क्या? बोलिए। ओके, सबसे पहले तो मैं बात शुरू करना चाहूंगी जी। सबसे पहले मैं बात शुरू करना चाहूंगी, ये ड्रग हमारी एक सामाजिक बुराई है और देश को खराब कर रही है। तो हम सिर्फ इसको बॉलीवुड से कनेक्ट करें वो सबसे बुरी बात है, पहली बात ये। और दूसरी बात, जो भी इसमें आते हैं, जो भी मिलता है, चाहे वो बॉलीवुड से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए और कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। नंबर 3, जो सुधांशु जी और अब्दुल्ला जी ने कहा, मैं उनकी बातों से सहमत हूं। सबसे पहली बात, उन्होंने कहा कि ये जो 1.5 करोड़ में से 1.5 लाख भी मैडम ऐसे नहीं होंगे जो ये ड्रग के लिए पैसा जुटा पाए, पहली बात। और दूसरी बात, ये ऐसी पार्टियां हर जगह होती हैं मैडम, आप भी जानती होंगी, हम लोग भी जानते हैं। ऐसी पार्टियां हर जगह होती हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंबई हो, चाहे कोई भी शहर हो, हर जगह होती हैं ऐसी पार्टियां। कहाँ होती है मैडम? हर जगह होती हैं ऐसी पार्टियां, हर जगह होती हैं। ये आपको डिसाइड मैडम, इस तरह की पार्टियां जो अभी बात हो रही थी, ड्रग की पार्टियां हो रही, ये बात हो रही थी कि मुंबई में ड्रग की पार्टियां होती हैं, तो ड्रग की पार्टियां तो दिल्ली में भी होती हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना है या नहीं जाना है, ठीक है? तो ड्रग की एक सामाजिक बुराई है, ये देश की बुराई है। देश का कानून पता है कि नहीं? खत्म कर ले, बिल्कुल। आपने एनडीपीएस एक्ट सुना है कि नहीं? अरे मैडम, लेकिन पूरे देश से हटाइए ये मैडम, ये देश से हटाइए। हम लोग सिर्फ बॉलीवुड पे फोकस कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक्टर्स की कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं होती है? रोज उन्हीं लोगों जिनके पोस्टर्स लोग घरों में लगाते हैं, जिनकी फिल्में देखने के लिए अपने पैसे खर्च करते हैं, जिनको आइडलाइज करते हैं, जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स करते हैं, करोड़ों के रुपए लेते हैं, जो अलग अलग ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं और बताते हैं, और फिर जनता सोचती है यही वाला शैम्पू अच्छा है अंजना जी, क्योंकि फला स्टार ने कह दिया तो यही अच्छा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप अंजना मैडम। आपने जो इससे पहले कहा, आपको जरा भी एहसास नहीं था इस बात का? जैसे कि बात शुरू हुई, आपको जरा भी एहसास नहीं था
कि किस तरह की फैन फॉलोइंग होती है। एक बार को लोग नेता को गाली दे देते हैं, लेकिन फिल्म स्टार्स के लिए रेवरेंस होता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है मुझे स्टार का। मैडम ये देश के हर कोने से खत्म होनी चाहिए। मैंने कहा सुधांशु जी, हर कोने से खत्म होनी चाहिए, ये ऐसी बुराई है मैडम। सुधांशु जी, लोगों ने सिर्फ बॉलीवुड पे फोकस किया हुआ है, बॉलीवुड को डिफेंड कर रहे हैं। बॉलीवुड सुधांशु जी वो तो समझा रही हैं कि पार्टी होती है ड्रग की, होने दीजिए, आप चूज कीजिए आपको जाना है नहीं जाना है। ये तो यहाँ पे सोच है। चाहूंगा कि देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक है और उसकी जानकारी में है कि ऐसी कोई पार्टी होती है, तो उसका यह कर्तव्य है कि वो पुलिस को सूचित करे। इसलिए ये कहना भी खतरनाक है कि हाँ जी सबको पता है कि पार्टियां हो रही हैं, अगर संज्ञान में है तो पुलिस को सूचित करना चाहिए। फिर भी मैं मानता हूं जैसे अपराध सब जगह होते हैं, अपराध हो रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं कोई टारगेट करके किया गया है। मैंने आपको बताया कि एक घटना हुई, सर, मैं तो ये कह रही हूँ जहाँ पे पता चले कार्यवाही की जाए। गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और उसमें ऑफशूट के रूप में बढ़ते बढ़ते चीज यहाँ तक पहुंची है और अभी तक एजेंसी के किसी आधिकारिक चैनल ने बॉलीवुड का नाम लेके कुछ नहीं बोला है। जो बातें आई हैं वो चैट्स के थ्रू पब्लिक डोमेन में आई है। मगर आपने देखा अंजना जी, देखिए एक तरफ मुंबई की अस्मिता को मुद्दा बनाया गया, तो देखिए नासिरुद्दौला साहब रूहों तक पहुंच गए। वैसे मैंने भी एक ऐसी लेडी के बारे में सुना है जो रूहों से बात करवा देती है, जानते हैं कौन? बुशरा बीबी, इमरान खान की वाइफ। और वैसे मुझे लगता है जिस सीमा तक ये लोग डिफेंड करने के जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि अभी तिवारी जी कहे कि चलो भाई बुशरा बीबी से भी बात करा, पुणे में और मुंबई में, पूना में मुंबई में, पूना में मुंबई में, पूना में मुंबई में पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा था। मुझे बिलावजह बदनाम करते रहते हैं आप लोग। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का यार? रोग और नासूर की फैल रहे इस बम्बई में है और पूना में उस वर्ग में जिसको जुआ अपना आदर्श मानता है, दो और जिसे जुआ दीवानेपन की हद तक बॉलीवुड के एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस को यानी अभिनेता और अभिनेत्रियों को मानता है, उनके बीच में आने के बाद उनके अंदर तो आत्मग्लानि होनी चाहिए। यहाँ आत्मग्लानि की बजाय आपको समझना है। और नासिर साहब क्या बोले, कहने लगे कि साहब कॉन्फिडेंस आता है लेने से। नासिर साहब कॉन्फिडेंस नहीं आता, इल्यूजन आता है, आत्मविश्वास नहीं आता, मतिभ्रम पैदा होता है, माया जाल पैदा होता है, आपका दिमाग खिसक जाता है और आपको लगने लगता है रुके सुई अटक गई है उनकी, आवाज नीचे। पूना में रहते हैं, आप देख रहे सांसारिक से लेकर आवाज नीचे की तक सारी बातें करेंगे, मगर कुल मिला के नादानी की बात करेंगे जरा। लेकिन सुधांशु जी सुनिए ना, सुधांशु जी एक सवाल तो आप भी सुनिए, और वो ये है कि बॉलीवुड में ड्रग्स या फिर कास्टिंग काउच का मुद्दा ये अचानक इस 10 महीने में शिवसेना की सरकार में नहीं जागा है, लेकिन पहले आप इतने आक्रामक कभी नहीं दिखे इस मुद्दे पर। पहले आपकी पार्टी ने कभी इतने पैशन के साथ इस मुद्दे को नहीं उठाया। आज आपको सूट करता है, अच्छा प्रश्न किया, मैं जवाब आज आपको पॉलिटिकली सूट करता है। नहीं, अब मैं बात, तिवारी जी खुश हुए। हमारी पार्टी का या हमारी सरकार के किसी व्यक्ति ने कोई बयान दिया? बोलिए हाँ या ना। नहीं दिया। कभी ये मुद्दे थे, ठीक है, ये चर्चाओं में बातें आती थी। इससे पहले कभी आया कि किसी टॉप क्लास के हीरो हीरोइंस की चैट में बात आई हो कि मार चाहिए, गांजा चाहिए, इतना चाहिए? ऐसा कभी पहले मेहनत ही नहीं की थी ना सर एनसीबी ने इतनी। अब मैं बात कर रहा हूँ, जब यह बात इतनी जाके दिल्ली से मुंबई जाके इतनी दिल लगी करके इतनी मेहनत की कहाँ थी पहले? किसी अपराध को डिफेंड करने का प्रयास किया? अरे जांच हो रही थी, होने देते। राजनीतिक पार्टी को डिफेंड करने की क्या जरूरत है? एक बार बॉलीवुड की तरफ से बयान आता, हम मान लेते कि भाई आप हमारे ऊपर आरोप लग रहा है। ये शिवसेना का बॉलीवुड से क्या लेना देना? बॉलीवुड शिवसेना की बपोती है क्या? अरे बोलने दो। ये देखिए, बॉलीवुड सबका है। हॉलीवुड के बाद दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड है। भारत की सॉफ्ट पावर का बहुत बड़ा प्रतीक बॉलीवुड है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं, सिर्फ हिंदी वर्ग ही नहीं है। आप देखिए कि बॉलीवुड में बड़े बड़े काम करने वाले लोग, चाहे देव कुमार बोस हो तो वो बंगाल के थे, सत्यजीत रे बंगाल के थे, तो राज कपूर पंजाब के थे, दिलीप कुमार पेशावर के थे, दादा साहब फाल्के महाराष्ट्र के थे। ज्यादातर पिछले 40-50 साल की जो बड़ी बड़ी टॉप हीरोइनें रही हैं, चाहे हेमा मालिनी जी हो, श्रीदेवी हो, माधुरी दीक्षित हो, कोई हिंदी भाषी नहीं है। तो ये हिंदी भाषी भी नहीं है, ये भारत की एक एकता का प्रतीक, भारत की एक सॉफ्ट पावर का वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रतीक। चाइना से अगर हम कुछ मामलों में सुपीरियर है, उसमें बॉलीवुड भी है, तो बॉलीवुड के हाथ क्षेत्रीय करने के लिए सेना की बपोती हो गई। एक बार फौजिया अर्शी से और एक बार गुप्ता जी से, फिर ममता आ रही हूं मैं आपके पास। रुकिए अब्दुल्ला साहब, अभी रूहों की दुनिया में थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा। फौजिया अर्शी जल्दी से आपका कमेंट। जी
बॉलीवुड के कुछ लोग ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है, गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये ड्रग वहाँ प्रोड्यूस तो नहीं हो, प्रोड्यूस कहाँ, ये पता लगा कि इससे बात ही नहीं कर रहा है कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। ये चेन है, चेन का सिरा कहाँ, उसको ढूंढने की जरूरत है, उस पर आज तक किसी ने बात ही नहीं करी। क्या आप भी मानती हैं, ये फौजिया अर्शी, आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं, क्या आप भी मानती हैं कि एक पूरा सिंडिकेट है, एक रैकेट है? क्योंकि जितने भी लोगों से मुंबई में बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि कनाइवेंस है, चाहे वो किस तरह से व्यवस्था पूरी हो, पुलिस हो, पॉलिटिशियंस हो, फिल्म स्टार्स हो, डायरेक्टर्स हो, एक पूरा एक मजबूत नेटवर्क है ऐसे कुछ लोगों का, बहुत गिनती के लोग हैं, लेकिन उनकी वजह से ये नेक्सस चल रहा है। अंजना जी, ये मैं इन एक्टर्स की बात तो एक अलग चीज है, मेरा ये कहना है कि ड्रग प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। हमको सरकार से सवाल करना चाहिए, एनसीबी से सवाल करना चाहिए, ड्रग्स आ कहाँ रहे, सप्लाई कौन कर रहा है, वो ले रहे हैं, वो गलत करते हैं, दैट्स ओके, बट फ्रॉम वेयर, कहाँ से आ रहा है, रूट कहाँ है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। तो इसी बात पे बात होनी चाहिए। आप कहें कि आप कौन सप्लाई कर रहा है, बताइए कहाँ बन रहा है ड्रग्स, बताइए सुधांशु जी, कहाँ बन रहा है, कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? ये बड़ी विचित्र बात है, क्यों पूछ रही हैं? ये बड़ी विचित्र बात है भाई। स्मगलिंग होती है, सरकार पकड़ने की कोशिश करती है, और स्मगलिंग में देखिए राज्य सरकारों का कनाइवेंस तक आया है, हथियार तक स्मगल होते हैं, ड्रग्स भी स्मगल होते हैं, पकड़े जाते हैं, इसीलिए रोक बना। अब तो आप ऐसी बात कर रही हैं, साथ चोरी होती क्यों है? अरे पुलिस इसीलिए चोरी तो होती है और पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है। अब जब पकड़े जा रहे हैं तो कह रहे होती क्यों है? अब देखिए अर्चना जी, अभी आपने क्या पूछा था कि पहली बार सरकार प्रोएक्टिव है, अब पकड़ में आ रहे हैं, करेगी होती क्यों? ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। विजय शेखर गुप्ता जी, ठीक है, एक कमेंट जल्दी से विजय शेखर गुप्ता जी से लेते हैं, मैं आ रही हूँ सर वापस लौट के आपके पास। कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी आपसे, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी, फिर पॉलिटिक्स में बहुत चिल्ला चिल्ली हो जाएगी। जल्दी से गुप्ता साहब एक कमेंट आपसे, उसके बाद आ रही हूँ नासिर साहब। गुप्ता साहब। अंजना जी देखिए, 90% जो हमारा बॉलीवुड है ड्रग में लिप्त है, 90% लिप्त है। और दूसरा ये कि ये संजय राउत है कौन? ये संजय राउत क्या बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, है कौन ये? मतलब इनका क्या इंटरफेयर है बॉलीवुड के साथ? ये नेता है, अपनी नेतागिरी करें, बॉलीवुड से इनका कोई मतलब नहीं है। आपने कौन कौन सी फिल्में प्रोड्यूस की हैं सर? मेरी अभी फिल्म आ रही है सुसाइड और मर्डर, जो कहना मैं जो इंस्टेंट केस चल रहा है उसके ऊपर। लेकिन सुशांत के पिता ने तो मना किया है कि इस तरह की फिल्म वो नहीं चाहते कि कोई भी बॉलीवुड खत्म नहीं। मेरी फिल्म बॉलीवुड माफिया और क्या नाम है नेपोटिज्म के ऊपर है मेरी फिल्म। अच्छा। जो बॉलीवुड की डार्क साइड है, मैं उसके ऊपर प्रेजेंट कर रहा हूँ इस फिल्म को। और मेरे तो बॉलीवुड खत्म हो चुका है, मेरे तो अब नई फिल्म लाइन आ गई जिसका नाम है हिंदवुड, जो नोएडा में। ठीक है, संजय राउत पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, नासिर साहब जल्दी से बोलिएगा। 2 लाइनें सिर्फ। एक तो मैंने जो उनकी रूह से संपर्क करने की बात कही थी, तकलीफ हो रही है कि जो एक मिनट जो तकलीफ को एक बुली नहीं करना है, बुली नहीं करना है, क्रॉस सीन ले लीजिए। मैंने ये कहा, एक तो ये बात है कि ये जो छोटी मछलियां 90% बॉलीवुड में। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक बार नासिर साहब को सुन लेंगे। वो झूठ बोल रहे थे, जल्दी से ब्रेक का टाइम बोलिए नासिर, झूठ बोल रहे थे। ये जो छोटी मछलियों जो फंस रही हैं, अभी छोटी मछलियां जो फंस रही हैं और इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो रहे हैं इनके बारे में, तो जो बड़ी मछलियां हैं वो तो निकल जाएगी ना सागर में, महासागर में, वो भाग लेंगे। तो एक ब्रेक के लिए रुकते हैं सर, ब्रेक ले रहे हैं, छोड़िए, आपकी बात पे कोई दम नहीं है। क्या क्या बातें आप करते हैं सर? दीपिका पादुकोण को आप छोटी मोटी बात कह रहे हैं, समन है और कल एनसीबी के सामने वो पेश हो रही है सवालों का जवाब देने के लिए। हालांकि अपने दर्शकों को फिर से बता दें, जांच होनी है, पूरी जांच होगी, सच सामने आएगा, लेकिन व्हाट्सएप चैट के जरिए बहुत बड़ी बातें हुई। जो 3 चेहरे आप देख रहे हैं इस तरफ, ये तीनों कल एनसीबी के सामने पेश होंगी सवाल जवाब के लिए। एनसीबी करने वाली है दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से कल पूछताछ, और इसी पर आप देख रहे हैं लगातार कवरेज, क्योंकि बताया जा रहा है दीपिका पादुकोण तो उस ग्रुप चैट की एडमिन भी थी व्हाट्सएप पर। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा,
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।